यहाँ पे कोई मोहम्मद आसिफ है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी। गालिब भाई, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी। क्या हाल है, क्या बात करेंगे आप? जी, ठीक ठाक। हाँ जी सर, मैं पूरा रमजान मैंने जो है ना कोशिश की कि तफसीर के साथ सारा कुरान पढूं। और बीच अच्छा। में क्योंकि आपकी वीडियोस पहले आती रहती थी, अब आप हम्म। काफी फेमस हो रहे हैं, तो मेरा एक कजन भी था तो देखता था, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यानी अच्छा। आप जो, हाँ जी, तालीम इधर दे रहे हैं लोगों को इल्हाद की तरफ, और आए दिन इधर मसले बन रहे हैं, तो इसका हल तो अच्छा, बातचीत ही है। मुसलमान में तो काइंडली। जी। आपका आपका कजन क्या मेरी वीडियोस देख रहा था तो आपको इस बात पे दुख हो रहा था? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या क्योंकि क्या किस बात पे दुख हो गया आपको? मतलब आप मजहब नहीं है तो आपके अंदर मोरालिटी वाली वो कोई बात नहीं बचती। अगर आपको चले, आपने वो लॉजिकली अगर आप मुझे थोड़ा बताएं, कुरान से साबित कर दें कि भाई कहाँ गलत है, कि जो इंसानियत के हकूक के खिलाफ है, या क्या उसमें मसले हैं, मोरालिटी के इश्यूज हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा। तो अगर आप बताएंगे तो मैं बिल्कुल उसको लॉजिकली, अगर वो होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं बाकियों की तरह बहस और हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। तो अगर आप बता सकें तो मैं अगर उसमें कुछ अब अपनी डिबेट रख सकूं, अपना नॉलेज टेस्ट कर सकूं, वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो आप मेरे आगे पॉइंट्स रखें कि क्या क्या आपको गलत लगते हैं लॉजिकली कुरान के थ्रू, तो मैं उनका कुरान आंसर आपको गुलामी देने की गुलाम कोशिश। गुलाम बनाने की इजाजत नहीं देता कुरान। गुलाम उस दौर की एक प्रोडक्ट थी ना, जो उस दौर का एक तो रिवाज था। मसला यह है कि कुरान क्या इस बात की इजाजत देता है कि किसी को गुलाम बना लिया जाए या नहीं? हजरत बिलाल जैसे थे वो गुलाम तो नहीं थे ना, उनको तो आजाद करवा के बिल्कुल उनको हकूक दिए गए थे। आजाद कराने की बात नहीं है। कुरान में गुलाम बनाने की सजा क्या है? आज कुरान फर्ज में करें पाकिस्तान में जी, आप गुलाम बना सकते हैं किसी को? बताएं मुझे। जो हम ये पे करते हैं, अपने सर्वेंट्स आते हैं, वो तो एक जॉब वाला सिलसिला है ना, हाउस कीपिंग वगैरह। जॉब की बात नहीं हम कर रहे। क्या सर्वेंट को आप बेच सकते हैं? गुलाम वो होता है, गुलाम को डिफाइन कर लेते हैं। गुलाम वो होता है जो आपने खरीदा होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी होता है। आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको तनख्वाह नहीं देते, ये गुलाम होता है। सर्वेंट गुलाम नहीं होता। इन दो चीजों को आपस में कंफ्यूज ना करें। आप मुझे बताएं कि कुरान में किसी को गुलाम बनाने की क्या सजा है? कुरान में आजाद करने का मैंने जो है, मुझे आइडिया नहीं है कि नहीं, मैं जो नहीं नहीं, आजाद करना तो एक बाद की बात है ना। आजाद करने का जब आप कह रहे हैं तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गुलामी एक चीज है और एग्जिस्ट करती है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि कुरान में गुलामी की सजा क्या है? क्योंकि आज ना ताजीरात पाकिस्तान के मुताबिक भी किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जी पता बिल्कुल। है इवन आपको? अरब मुल्कों में तो खादिम के वीजे भी नहीं देते। हम ऐसे ही है ना, हम नहीं बाकी नहीं, अरब मुल्कों से मुल्कों आते की हैं तरफ शिफ्ट नहीं। होके। खैर, मैंने आपसे जो कुरान की बात की है, मुझे ये बताएं कि जी। कुरान में गुलामी की सजा क्या है? क्या फांसी की सजा है, कोड़ों की सजा है, क्या है? मतलब हाथ काटने की, या क्या है सजा? आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई गुलाम रखता है तो उसको सजा हाँ, जाहिर मिलेगी? बात है। हाँ, नहीं, तो मुझे कोई सजा बताइए नहीं ना, है। सजा है या नहीं? नहीं, कोई कोई सजा सजा नहीं है नहीं। तो अच्छा, तो फिर मुझे ये बात बताएं कि अगर कोई किसी को गुलाम बना ले तो वो जन्नत में जाएगा या नहीं? अगर वो गुलाम के हकूक पूरे कर रहा है और उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला है। ओए कोई, होए होए हम होए उस होए। दौर में बैठे हुए हैं। उसकी उसकी मर्जी से अगर देखें ना, गुलाम एक लो तबका होता है। गुलाम की मर्जी वो से जब, गुलाम बनाया जाएगा? जी बिल्कुल। गालिब, मैं एक इंटरेस्टिंग बात, आपने जेंगो अनचेन्ड मूवी देखी है? जेंगो अनचेन्ड। जी मैंने भी देखी है वो। उसके अंदर याद है वो ये सैमुअल एल जैक्सन का कैरेक्टर होता है, जब वो एंड में वो आग लगा रहा होता है उसके घर को, तो वो क्या कहता है? वो उसका गुलाम होता है, वो क्या कहता है? गुलाम को हाँ तो नहीं, पता वो ही नहीं तो यार चलेगा कि बहुत, वो वो गुलाम अगर के ऐसी घर। बात है तो ये गलत है। अगर आप मुझे नहीं ये नहीं, ऐसी साबित बात कर नहीं। दें। बात ये है कि गुलाम के अगर घर में कोई पैदा हो, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसके उसके क्या राइट्स अब्यूज हो रहे हैं। ये अच्छा, नहीं, तो आपने चले अजीब मुझे सी फिर बात एक है ये। बात बताएं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि गुलामी बड़ी अच्छी चीज थी, तो फिर आज पाकिस्तान में क्यों नहीं है फिर गुलामी? तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छी चीज है। आप उस दौर को भी तो देखें ना, उस दौर में कैसा वक्त था, क्या हालात थे। यार, वो दौर था कि आज पाकिस्तान में शराब बैन नहीं है। तब मदीने में शराब बैन थी भाई। आपसे बहुत आगे थे वो। आप ये कहना बंद करें कि जी वो दौर बहुत बुरा था, गुलामी खत्म नहीं की जा सकती थी। मदीने की रियासत में शराब बंद थी भैया, सूद बंद था। आज आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते।
मगर आपने गुलामी बंद किया, वो नहीं थे कर सकते। बताएं मुझे अब वो दौर अच्छा था कि ये अच्छा है, ये बताएं, क्योंकि सूद भी हलाल है पाकिस्तान में, ठीक है, शराब भी पाकिस्तान में बिकती है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान मदीने की रियासत से बेहतर है या मदीने की रियासत पाकिस्तान से बेहतर थी? चलें बताएं मुझे। लेकिन आप मुझे बस कुरान से साबित कर दें कि उस दौर में हाँ, गुलामों तो पे मैं क्या जुल्म होता कह था। रहा हूं ना, क्या रसूल अल्लाह का ये कॉल नहीं है कि, क्या रसूल अल्लाह का ये कॉल नहीं है कि जो गैबत करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? बताएं, बिल्कुल है है या नहीं है? जी, बिल्कुल। तो जो गुलाम बनाता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त क्यों नहीं खाता, ये भी बता दें। बताएं, क्योंकि ये तो गैबत करना तो कोई छोटी सी बात है ना। गैबत करने का तो मतलब ये है कि आप बट हर्ट हैं, आपको लगा कि वो किसी ने मेरी पीछे से बात कर दी है, और ये मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है, नेक्रोफीलिया, वो क्या उसका मुताबिक है, कैनिबलिज्म के बराबर है। मगर जो वाकई गोश्त खा रहे हैं इंसानों का, वो नहीं है नेक्रो, क्या उसे कहते हैं, कैनिबलिज्म। लिटरली जो आप गोश्त खा रहे हैं, इंसानों को आप मार रहे हैं, उनको आपने गुलाम बना के रखा हुआ है, वो आपकी मर्जी के बगैर कहीं जा नहीं सकते, उनको आप भेड़ बकरी की तरह बेच देते हैं कहीं भी। हाँ, ये गलत है। वो गोश्त अगर आप खाने के मुझे बराबर साबित नहीं है। कर दें सर, मैं वही कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक है, आपको और ये साबित गलत। करूं तो यार आप ऐसा कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, ठीक है, आपकी कंप्लीट वीडियोस शो नहीं होती। अगेंस्ट, हाँ ना, तो ये वीडियो पाकिस्तान में शो नहीं होगी, वीपीएन लगाना, कंप्लीट केस अगेंस्ट स्लेवरी इन इस्लाम, एक वीडियो सर्च करिएगा, 4 घंटे में ना पूरा जो मुसलमान जो गुलामों के साथ सलूक होता था मदीने की रियासत में, वो उसके अंदर सारा बताया हुआ है। रसूल अल्लाह की कितनी लौंडियां थी, फलां साहबी की कितनी लौंडियां थी, गुलाम बेचे कैसे जाते थे, खरीदे कैसे जाते थे। और अगर आपको ये चाहिए तो अभी मेरी एक और भी सीरीज चल रही है, जो मेरा नया चैनल है गालिब कमाल वीलॉग्स, उस पर 5 किस्तें उसकी आ चुकी हैं। और आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना डरी है उस वीडियो से, इन सारी वीडियोस से, कि ये सब वीडियोस पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर रखी हैं, जो मैंने गुलामी पे बनाई है। यानी एक अकेला गालिब कमाल, जिसमें इतनी जरूरत नहीं है कि अपना मास्क उतार सके, इतना डरपोक आदमी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे डर के उसकी वीडियोस बंद कर रही है, वो वाली जो उसने गुलामी इस्लाम में कैसे है ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। और उसमें उन आपने वीडियोस में कोई रसूल अल्लाह कुरान की के गुस्ताखी रेफरेंस, नहीं है। कुरान के कुरान का रेफरेंस, हदीस के रेफरेंस, फिका के रेफरेंस, आइमा के रेफरेंस, शिया किताबुल काफी से, बुखारी से, मुस्लिम से, इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, सब से रेफरेंस, हर एक से रेफरेंस है उसके अंदर। टोटल पूरा केस जिसे ठीक है कहते सर, हैं ना, फिर 4 अगर घंटे में ऐसा, मैंने पूरा बिल्ड कर देखिए मुझे तो जो जाके है देखें गुलामी, उसको। कोई गुलाम के ऊपर कोई जुल्म होता तो नजर नहीं आया। आप मुझे अभी बस कुरान से कुछ साबित कर दें इतना कि यार ये, जुल्म यार। अच्छा, तो मुझे ये बात बताएं, कुरान में, अब आप मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद पे जो जुल्म हुआ था कुरान में किधर लिखा है? बताएं ना। जो मक्का उधर मदीना शिफ्ट होने से हाँ, पहले जो जो ओजड़ी लिखी थी कुफार रसूल मक्का, अल्लाह पे, वो लिखी हुई है। ओजड़ी जो रसूल अल्लाह पे रखी थी, वो लिखी हुई है कुरान में। नहीं, वो जो औरत फेंकती थी वो तो एक रिवायत झूठी है। जो ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे रसूल अल्लाह को, वो लिखे हुए हैं। नहीं, वो हदीस से साबित होती है, सीरत अच्छा, से तो जो जो यहूदिया ने हजरत मोहम्मद को जहर दिया था, वो लिखा हुआ है। नहीं। रसूल अल्लाह पे जो जादू हो गया था, वो लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा, तो फिर मुझे ये तो आप एक सब आप बात बताएं। सीरत की बातें कर रहे हैं सर। हाँ जी, तो वो भी सीरत में ही है मेरे चांद, गुलामी भी। कुरान में आयतें गुलामी वाली बेशुमार हैं, ठीक है। लौंडी के साथ सेक्स कैसे करते हैं, सूरह, ये अभी आपको दिखा देते हैं, लौंडी के साथ सेक्स की इजाजत अभी आपको दिखा देते हैं कुरान में, ठीक है। तो हम आपको हाँ जी दिखा सर, देंगे, जो वो आप तो कोई कुरान मसला से ही नहीं मुझे दिखा देंगे, जो आप अभी मुझे है। दिखाएंगे, मैं अभी कहता जाऊंगा कि गालिब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं अपने कजन को भी कहूंगा कि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद लॉजिकली सोचता हूँ चीजों को लेके। आप अच्छा, मुझे तो ये साबित तो देखें ना, कर आप दें देखें, जी। हाँ, यहाँ पे ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 6, ठीक है, इसमें लिखा है, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो उनकी मलकियत होती हैं, इनसे मुबाशरत करने में उन्हें मलामत नहीं, ठीक है। यानी एक औरत जो आपके निकाह में नहीं है, वो आपने खरीदी हुई लौंडी है, आप उससे सेक्स कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि ये कोई अच्छी बात है कि एक औरत को खरीद के आप उसे सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं? वैसे इस्लाम में प्रोस्टिट्यूशन हराम है, मगर ये प्रोस्टिट्यूशन तो हलाल है इस्लाम के अंदर। पैसे दे के आपने औरत खरीदी, आप उसका रेप कर रहे हैं, और ये रेप है भाई, ये रेप है। गालिब एक और चीज, एक नहीं है, एक और चीज है कि उसमें भी वो हराम नहीं है। अगर वो दूसरी आयत आप खोले जिसके अंदर जो लोग कर रहे हैं उनको कोई सजा नहीं मिल रही, कोई सजा नहीं।
तो हाँ सर वो उस भी दौर आयत में खोल के मतलब बता इनका रहा है, मुझे भूल कंसेंट गया। शामिल नहीं था होता। उन औरतों की आप हालात भी तो देखे ना यार, एम्पावर्ड यार नहीं थी इतनी वो। मुझे एक बात बताओ कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती उन औरतों का क्या हालात होते हैं। पहली बात है कि इससे पहले गुलामी खत्म की गई थी, जाके साइरस द ग्रेट को पढ़ लो, हाँ हिस्टोरिकली देख लो, दुनिया में कई जगह पे गुलामी खत्म की गई थी। जूइश कानून के मुताबिक तुम गुलाम को 7 साल बाद रिहा कर देते थे। मैं नहीं कह रहा वो सही चीजें थी, लेकिन इससे बेहतर थी ऑन द स्केल। तो ये क्या आप बातें कर रहे हैं? नहीं ये आप इस सही है, बात को आप फजूल बात इधर तो सही। प्रूव करने के लिए बैठे हुए इधर कि नहीं ये बात ठीक है, जबकि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और ये भी होगा कि कुछ सोसाइटीज होंगी जो कि उससे खराब भी करती होंगी। इसीलिए तो कुछ मसला था, तो अब लौंडी वाला नहीं सिस्टम मसला है कुछ नहीं नहीं ना था, अभी। मसला ये था कि आपको गुलाम चाहिए थे, क्योंकि आपने जंगें लड़नी थी, आपको माले गनीमत चाहिए था, वो हराम नहीं होना था। आप जंगे कैसे लड़ते? उस जमाने में कौन सा आपको हर जगह पे जाके चीजें मिलती थी? एक गुलाम एक एसेट था, जिस तरह आज आपको पैसे डॉलर नजर आते हैं एसेट। पर देखे ना आज का दौर है, सऊदिया हर जगह, कहाँ अब लौंडीबाजी कहाँ होती, कुछ भी नहीं है अब तो। आपको पता है कि सऊदीया में लौंडीबाजी कब बंद हुई थी? 77 के करीब या 75 आई थिंक। तो मुझे ये बात आखिरी बताएंगे, ये फिर रसूल अल्लाह ने तो गुलामी खत्म नहीं की थी ना, ठीक है? शाउर नहीं था ना, तालीम नहीं थी। तो ये भी तो कहा गया कि आप तालीम हासिल करो शायद। अब मुझे उसको कैसे, यार ये आप फंसा लेते हैं वैसे आदमियों को इस तरह। नहीं, आप तालीम कह रहे हैं कि उस टाइम लोगों को अकल नहीं थी, तो रसूल अल्लाह भी तो उसी टाइम थे। इसका मतलब है आप रसूल अल्लाह को उन लोगों में शामिल समझते हैं? यार ये तो मुश्किल काम है यार, इतना आसान नहीं डिबेट करना। इधर आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, इस पे मैं मजीद मेहनत करना चाहूंगा, और आपका पॉइंट इधर ठीक भैया लग रहा है मुझे। आप ना, सिर्फ आप अगर ये समझते हैं ना, तो आप वो 4 घंटे की स्ट्रीम वीपीएन लगाएं और आज ही रात उसे सुने सहरी तक, ठीक है? अभी आपके पास सर मैं पाकिस्तान में मुझे हाँ साढ़े जी। 12 हुए हैं। आप जाएं और मेरा वीपीएन लगा के चैनल पेज खोलिएगा, वो सामने लगी हुई है, ठीक है? और उसे 4 घंटे की स्ट्रीम है, एक बार कड़वा घूंट भर के देख लें एक दफा उसको, सिर्फ आपको सारा A to Z इस्लाम में गुलामी क्या है उसका चिट्टा चट्टा खोल के उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है। इसीलिए तो पाकिस्तान में वो बैन की है ना, यूट्यूब पाकिस्तान में बैन की है यूट्यूब से कहलवा के पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ठीक है? ये FIA पाकिस्तान की रिपोर्टें करती है यूट्यूब को कि ये गालिब की वीडियो ब्लॉक करो। पता है आपको? ये सिर्फ मेरा नया चैनल जिसके अभी 5,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके उस दिन 3,000 सब्सक्राइबर अभी पूरे नहीं हुए थे। एक दिन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर यूट्यूब मुझे ईमेल भेजती है कि गवर्नमेंट एंटिटी ने पाकिस्तान से कहा है कि आपकी वीडियोस ब्लॉक करें। 9 वीडियोस ब्लॉक की, जिनमें से 4 वो थी जिसमें लौंडियों और गुलामों की सारी कहानी मैं बता रहा था कैसे कैसे इस्लाम में होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों को अपने सर मजहब की ये बातें सीखनी है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसका मुझे ये बता दें कि इसका हल ब्लास्फेमी, यानी आपको इस तरह जो ये अब चल रहा है पाकिस्तान में, आए दिन लोग जेल में जा रहे हैं, इसका हल क्या है? कि वो करते जाएं, या हम इधर गलत हैं, या ब्लास्फेमी इसका लॉ क्या खत्म तरीका? कर दें भाई, ब्लास्फेमी लॉ अच्छा ये खत्म कर दें, अपने अंदर सब्र पैदा कर लें, ठीक है? कोई रसूल अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता अगर कोई बेवकूफ आदमी कह देता है, कोई डिलिबरेटली कहता है, या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई बात ऐसी कर देता है रसूल अल्लाह के खिलाफ, तो क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अगर आप समझते हैं कि रसूल अल्लाह बहुत आला हैं, तो एक आपने उर्दू में मुहावरा सुना है, एक मिसाल है कि चांद पे थूकने से थूक अपने मुंह पे गिरता है। अगर रसूल अल्लाह चांद है, तो भाई फिर चांद पे कौन थूक सकता है? कोई भी नहीं थूक सकता। तो इतनी दुनिया पागल है फिर, यानी हम आप एथियस्ट अपनी तादाद देखें, हम इतनी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं मुसलमान, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर इतने फैक्ट्स कमजोर हैं तो दुनिया अच्छा, पागल आप है? मुझे अगर बताएं, इतनी, वैसे आजकल रद्द इल्हाद कॉन्फ्रेंसेस इतनी आप लोग क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान में? बताएं। फिर भी रेशो प्रोपोर्शन के लिहाज से देखें हम कहाँ नहीं, पे खड़े हैं। अगर 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 इस्लाम इतना ही ताकतवर है, तो रद्द इल्हाद कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? बताएं तो सही मुझे। हमारी नस्लें ना खराब हों मजीद। तो इसका मतलब है आप इल्हाद से डरे हुए हैं इसलिए? गालिब मैं इनको एक बात कहना था, आप जी एक जी, सोचो कि आज से ये 500 साल देखें। पहले, हाँ आज से 500 साल पहले दुनिया में कितने लोग मानते थे कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है? कितने लोग मानते थे पता है? हुजूर में, कितने लोग रसूल अल्लाह मानते के थे कि दौर। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है? गैलीलियो ने जब आइडिया दिया था, कितने लोग मानते थे कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है? दुनिया में कितने लोग मानते थे उस वक्त? सोचा कभी? कोई भी नहीं मानता था, शायद एक बंदा दो बंदे मानते हो, या जो गैलीलियो ने जब आइडिया दिया था उस वक्त वही था। होंगे कुछ लोग,
हमें पता भी नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि उसके जब उसने कहा था तो उसने सच बोला था। तो पॉइंट ये कि जो लोग नहीं मानते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि वो नहीं मानते थे और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, 99.99% थी। उससे अच्छा फ़र्क सर, नहीं मेरा पड़ता कि एक और बस आपकी तादाद कितनी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज आप नहीं मान रहे ना, लेकिन आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद ये मेजॉरिटी में होगा। और अगर आप इतने ही आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो फिर आपको अगलों का मुंह बंद ही करने की जरूरत नहीं होती। आप अगलों को बोलने दो, आप अपनी जो है तबलीग करो। तो आपने जो कहा कि हम अगली नस्ल को वो कुफार नहीं बनाना चाहते, इसी का आपको डर है, क्योंकि अगर आपकी बात इतनी सच्ची है तो आपकी अगली नस्ल कुफार बनेगी क्यों? आप ये बात सोच रहे हैं? तो नंबर से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपने अभी एनालॉजी दी वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉइंट डॉक्टर वुल्फ कह रहे हैं। जी डाली कंप्लीट कर लें आप। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि लाइक आपकी जो नंबर की बात आपने की वो बिल्कुल लाइक इट्स नॉनसेंस। इट डजंट मीन कि इफ इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि दुनिया में एक ज़माने में बहुत सारे लोग एक गलत चीज़ मानते थे। उससे वो जो नंबर्स जो लोग सही उसको एक चीज़ मानते थे, दे वर स्टिल एट द करेक्ट पाथ। सिमिलरली आज जो लोग, आपको अगर डर लग रहा है कि आगे वो हो रहा है, आगे आप नस्ल को बचाना चाह रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली एक बात को समझे ना, अगर हम टेबल पे बैठे हैं, आप अपना आइडिया दे रहे हैं, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, तो अगर आपको डर नहीं ना, तो आप मुझे खुल के बोलने देंगे अपने आइडिया के बिल्कुल। अगेंस्ट। मगर क्योंकि आपको डर है तो आप इससे मुंह बंद करा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये डॉक्टर वुल्फ ने ना जो आपने बात की है कि दुनिया में मुसलमान इतने ज्यादा क्यों हैं, अगर किसी का ज्यादा होना उसकी सच्चाई का सबूत है तो इस टाइम मुसलमान दुनिया में 1.8 बिलियन है और क्रिश्चियन 2.25 बिलियन से ज्यादा हैं। तो फिर आपको क्रिश्चियन हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग उसको मान रहे हैं, आपके मजहब को नहीं मान रहे। हमारे अहले ठीक है, तो किताब भाई नंबर्स हैं जो वो। है ना ये साबित नहीं करते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, जैसे अभी डाली ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, गलीलियो के वक्त में वही बेचारा मानता था और शायद कुछ चंद और लोग होंगे जिनमें इतनी समझ होगी कि वो मानते थे कि जमीन गोल है। उस टाइम कोई भी नहीं मानता था। क्या उनके पूरी दुनिया के ये मानने से कि जमीन एक थाली की तरह चपटी है, जमीन चपटी होगी? नहीं, सच्चाई सच्चाई रहती है भाई। मुल्हिद चाहे थोड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।